परंतु हम अपने ऊपर से एक कलंक मिटा कर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटा कर जाएंगे और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों ना पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटा कर जाएंगे। मनु, मनु। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तात्या के वापस आने की प्रतीक्षा तक नहीं की। प्रतीक्षा नाम का शब्द तो तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं। बेटे, तात्या टोपे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े योद्धा फिरंगी उसके नाम से कांप जाते हैं। तात्या समर सिंह और कर्मा को ढूंढकर छुड़ा लाता। अब देखा क्या परिणाम हुआ है, देखा। झांसी का उत्तराधिकारी तो उत्तराधिकारी और माँ जिसकी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, उसके दिल के घाव को पूछने की किसे फुर्सत थी। हमने भी तो अपना बच्चा खोया है बाबा। हमारी खोख तो मरने से पहले ही उछड़ गई। किसी ने आके नहीं कहा, लक्ष्मी भाई मत रो मत रो। बस आरोपित होती गई महाराज से भी और अपने बाबा से भी। केवल इसलिए कि हमने पति धर्म के साथ साथ राजधर्म भी निभाने का वादा लिया। बताइए बाबा, बोलिए, चुप क्यों हैं आप? क्या हिंदुस्तानी के स्वाभिमान पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है कि झांसी के दो निर्दोष वीर योद्धाओं को भरे बाजार में फांसी चढ़ाने का तमाशा देखने के लिए उसी राज्य की रानी को आमंत्रित किया जाए? तो फिर वो क्या करे? इसलिए लक्ष्मीबाई ने भी वही किया जो ऐसे अवसर पर आप भी करते और महाराज भी। परंतु महाराज ने कभी हमारे दृष्टिकोण से हमें नहीं देखा, अन्यथा वो दूसरी पत्नी की खोज में नहीं जाते। Your Honor, I am John Lang, defense advocate. Your Honor, you see... और इस तरह ये मुकदमा शुरू हुआ। चूंकि हिंदुस्तानियों को किसी भी मुकदमे में उनका पक्ष मजबूत होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों से न्याय की उम्मीद सपने जैसी थी। जाहिर है ये मुकदमा भी समर सिंह और कर्मा के विरुद्ध ही निर्णित होता। लेकिन बैरिस्टर जॉन लैंग समर सिंह और कर्मा की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना चाहता था कि उन दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। Under the custody of the East India Company. Objection, Your Honor. This is a clear-cut case. और उसकी दलीलें सुनकर अदालत को भी उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। This court also ordered the transfer of Mr. Samar Singh and Karma from British jail into judicial custody. Court adjourned. और इस तरह हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अदालत में पहली जीत हासिल हुई।
जॉन साहब, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप समर सिंह और कर्मा को नेल्सन की कैद से छुड़ा लेंगे। My pleasure, Your Excellency. This is just the beginning of our success. We have a long road ahead. जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, उसकी सदैव विजय होती है। चलिए उठिए। एक डकैत के आप इतना सब कुछ कर रही हैं? नहीं समझदार, हम ये केवल आप दोनों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य और भी है। हम अपनी झांसी से इन फिरंगियों को भगा देंगे और तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। बस आप लोगों से विनती है कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप लोगों का जीवन केवल आप लोगों का जीवन नहीं, ये तो क्रांति का एक छोटा सा अंकुर भी था, जैसे बरगद का एक छोटा सा बीज जो एक कण से भी छोटा होता है, परंतु उसकी विशालता के आगे सारे वृक्ष नतमस्तक रहते हैं। लक्ष्मीबाई आप लोगों को कुछ नहीं होने देगी। हमें मिलकर इन अंग्रेजों का अहंकार चकनाचूर करना है, समझाओ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, और तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। इसके बदले में मुझे इनाम क्या मिलेगा? अरे घर में एक कौड़ी भी नहीं है। अरे कौड़ी नहीं, बस आज रात हमको खुश कर दे। कैसा है रे तू? तेरी औरत तुझे छुड़वाना चाहती है ना? जान बचा लेगी ना अपने मर्द की? तो ठीक है, क्या कर सके। अरे कैसी है रे तू? जान से बढ़कर इज्जत नहीं होती मूर्ख। तुम छोटे लोगों की यही समस्या होती, जान चली जाए मगर इज्जत नहीं। इसलिए मुझे अपने आप से घृणा होती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और गोरे तो गोरे होते हैं। साहब, नेल्सन साहब आ रहे हैं। ज्वाला के साथ हमारी कस्टडी से समर सिंह और कामा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब समर सिंह और कामा सेफ है। हम उन्हें बिना खून खराबी के कानूनी तरीके से रिलीज कर लेंगे। पर अगर जेल में दो प्रिजनर्स आपस में लड़ के मर गए तो अब पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।